प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले एवं संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी क्लास में एंड तक बने रहें। क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों अपने राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर या उदयपुर? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर ध्यान रख लेना, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में घीसी किसकी प्रसिद्ध कला है? अपने राजस्थान में घीसी किसकी प्रसिद्ध कला है? चित्रकला है, संगीत है, कठपुतली है या नृत्य है? तो घीसी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? ये एक चित्रकला है। बिल्कुल इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका राइट होगा। साथियों हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट देते हुए चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। मानो अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चन सही करते हैं तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? साथियों पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, सचिव होता है या सदस्य होता है? चलिए जल्दी से कमेंट करें, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रमुख होता है प्रधान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए या वास्तुकला के लिए? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। और साथियों सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ए वालों का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आई थी? साथियों वर्ष 2024 में किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आई थी? असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 2024 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आई थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पर आई थी? सबसे अधिक बाढ़ आई थी 2024 में असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1951 में, 1949 में, 1950 में या 1960 में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई। तो 1949 को राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राजस्थान में कौन सी आपदा सबसे अधिक होती है? राजस्थान में कौन सी आपदा सबसे ज्यादा आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूकंप, बाढ़, सूखा या चक्रवात? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सी आपदा सबसे अधिक आती है? बिल्कुल सूखा। यानी कि अपने राजस्थान में हर 3 से 4 साल में एक बार अकाल आ जाता है, बारिश कम होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सूखा यह आपदा अपने राजस्थान में होती है। भूकंप भी बहुत कम आते हैं, यानी कि राजस्थान में कौन सी आपदा सबसे अधिक होती है? सूखा। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लें, राज्यपाल। यानी मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है और राज्यपाल को कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसमें आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राम गोपालचारी या महात्मा गांधी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। किसके अंदर पूछा गया था? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। उसके पहले राजस्थान हाईकोर्ट LDC के अंदर भी पूछा गया था
कि राजस्थान का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल ए आपका राइट होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र पुष्कर के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवित्र पुष्कर के लिए पुष्कर कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल पवित्र पुष्कर झील, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र पुष्कर के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है अजमेर। पवित्र पुष्कर के लिए प्रसिद्ध है अजमेर, ठीक है ना, ए इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाडोती में या ढूंढाड़ में? तो बताइए सर्वाधिक वर्षा कहां पर होगी? ध्यान रख लेना, हाडोती में। हाडोती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। तो ये हाडोती क्षेत्र है और हाडोती में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सर, जयपुर राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पिछोला झील है, सांबर झील है, जयसमंद झील है या राणा प्रताप सागर है? सबसे बड़ी झील की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान में सबसे बड़ी झील है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील सबसे बड़ी झील है। ये कौन से पानी की झील है? खारे पानी की, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील, बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जो ग्राम पंचायत होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका प्रमुख कौन होगा? सरपंच, सचिव, उप सरपंच या फिर पंच? चलिए जल्दी से बताइए, ग्राम पंचायत का जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है? वो होता है सरपंच। बिल्कुल आप सभी का इसमें ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस नदी को रेगिस्तान की नदी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को रेगिस्तान की नदी कहा जाएगा? लूणी नदी को, घग्गर नदी को, चंबल नदी को या बनास नदी को? कौन सी नदी को कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी है, उसको रेगिस्तान की नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? तो राजस्थान का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क की बात करें तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में है। कहाँ पर है? बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? चलिए बताइए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यकाल बराबर होता है, ठीक है ना। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राज्यपाल का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर आपको राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? यानी कि मुख्यमंत्री का 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है, तो राज्यपाल का कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन के भी सरकारी कार्य जो राज्यपाल का कार्यालय होता है वो भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री कार्यकाल, सरपंच कार्यकाल, सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक पर्यटक आए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक पर्यटक आए, विदेशी आए? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो बिल्कुल अपना राजस्थान अग्रणी है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पर्यटक राजस्थान के अंदर आए हैं 2024 के अंदर, ठीक है ना, राजस्थान राज्य के अंदर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
बिल्कुल यहाँ पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान के निर्माता, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। अपने भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार? चलिए बताइए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, राजस्थान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान नहीं उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ध्यान रख लेना, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 500 सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 2 अक्टूबर 1950 को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, ठीक है ना। इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी वनस्पतियां अधिक पाई जाती हैं? कौन सी वनस्पतियां अधिक पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शंकुधारी या कटीली? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी वनस्पति अधिक पाई जाती है अपने राजस्थान में? कंटीली वनस्पति, बिल्कुल आपका इसमें डी राइट हो जाएगा, कंटीली वनस्पति राजस्थान में अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भारत में महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के अंदर महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी, प्रणब मुखर्जी थी या वसुंधरा राजे थी? चलिए आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। भारत की महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछी जा रही है, कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो भारत की महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी भारत की महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आपको कमेंट करना है, बहुत शानदार। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, आपको क्लास में लास्ट तक बने रखना है, ठीक है ना। तो हल्दी घाटी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद में, राजसमंद जिले में स्थित है। यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? अपना राज्य वृक्ष क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खेजड़ी। इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1990 में, 1983 में, 1973 में, 1985 में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? इसका राइट हो जाएगा 1983 में। कब किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सन 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या अलवर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मूसी महारानी की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर में। अलवर में राजा भर्तृहरि का भी मुख्य मंदिर स्थित है, वहाँ पर ही मूसी महारानी की छतरी भी अलवर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दुग्ध उत्पादक में किस स्थान पर आता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दुग्ध उत्पादक की बात करें तो कौन से स्थान पर आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, पहले स्थान पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, नगर टोंक को, चित्तौड़गढ़ को, रेड टोंक को, तिलवाड़ा बाड़मेर को?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड टोंक को, यानी कि टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा नगर कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जालोर दुर्ग। जो जालोर का दुर्ग है वो कांचनगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? राजसमंद झील के अंदर कौन सी लोक देवी का मंदिर है? घेवर माता का, घेवर माता का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक देवी चौथ माता, छीक माता, महामाया या घेवर माता? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों महामाया को शिशु रक्षक देवी माना जाता है, महामाया। इसका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? चाकसू में। चाकसू की जो शीतला माता है उसका नाम है महामाया, उसको महामाया के नाम से भी जाना जाता है, उसको शिशु रक्षक देवी भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, लोक देवी जीण माता का मंदिर, लोक देवी जीण माता का मंदिर है सीकर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में या कुंभलगढ़ में? जल्दी से कमेंट कीजिए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ राइट होगा, ठीक है ना, कुंभलगढ़ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था राम प्रसाद। घोड़े की बात करें तो घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? कोटा शहर का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? भील शासक कोटिया के नाम पर, जयपुर के शासक कोटमाल के नाम पर, या बूंदी शासक कोटिया राज के नाम पर, या कोटा राज? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक वहां का भील शासक था कोटिया, उसके नाम पर कोटा रखा गया था, ठीक है ना, बिल्कुल उसके नाम पर कोटा रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा जो नामक घोड़ा था वो घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह जी का, आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के महादेव का? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, हुंजा नामक घोड़ा ये किसका घोड़ा था? बूंदी के उम्मेद सिंह जी का। बिल्कुल यहाँ पर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद। खिजराबाद क्यों रखा था मेरे प्यारे विद्यार्थी? उसका पुत्र था खिजर खां, उसके नाम पर उस चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति जो पहाड़ों पर छोटी छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ, टीपा या उपरोक्त सभी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सहरिया जो जनजाति के लोग हैं ना वो पहाड़ी पर घर बनाते हैं, छोटे छोटे टपरे बनाते हैं, उसको गोपना भी कहा जाता है, कोरुआ भी कहा जाता है, टीपा भी कहा जाता है, यानी कि डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाजी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये धुएल में आयोजित होता है केसरिया नाजी का मेला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कहाँ पर होता है? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गंगानगर में, ठीक है ना, गंगानगर में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाएगा? राजस्थान को। खनिजों का अजायब घर भी राजस्थान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में हैं? उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में? तो कहाँ पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोकरा की पहाड़ियां? अजमेर आपका राइट होगा। कहाँ पर है? अजमेर में कोकरा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा रायसिंह में हाड़ी रानी की बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहाँ पर हैं?
सबसे अधिक कृषि उपज मंडियों की बात करें तो वो कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को अभी से लाइक कर ले, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर ले, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।